हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन कवर करा था और अब हम कवर करेंगे द सेकंड चैप्टर विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। तो जो ये लॉस्ट स्प्रिंग है लेसन, वो किस बारे में है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोलन स्टोरीज़, मतलब चाइल्डहुड बच्चों से छीन लिया गया है उसके बारे में स्टोरीज हैं। ये किसने लिखा है? ये लिखा है हमारी ऑथर एनीस जुंग ने। व्हाट डज इट मीन टू हैव योर चाइल्डहुड स्टोलन, ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। फिर हम देख लेते हैं द ऑथर्स लेंस। ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं हमारे ऑथर के बारे में, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द कोर आइडिया ऑफ द चैप्टर, क्या है कोर आइडिया? Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. This sets the stage for a deep empathetic exploration of the lives of साहिब and मुकेश। तो फिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चों की जो चाइल्डहुड है वो कैसे छीन ली गई है, उनको पॉवर्टी में कैसे डाल दिया गया है। वो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, वो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जी रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। ये सब हम देखेंगे। तो ये शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी टाइमलाइन देखेंगे जिससे हमें सारे इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा फर्स्ट में हमारे कैरेक्टर है साहिब ए आलम, जो कि एक रैक पिकर है और बाकी रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी भी इसमें इंक्लूडेड है। स्टोरी 2 में हमारा आता है मुकेश और बैंगल सेलर्स ऑफ फिरोज़ाबाद। बाकी सब बैंगल सेलर्स है फिरोज़ाबाद के, वो भी आते हैं इसमें, और मुकेश भी जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी 1, इंट्रोडक्शन टू साहिब ए आलम। द नरेटर मीट साहिब अ रैक पिकर। जो द नरेटर है वो साहिब से मिलता है जो कि एक रैक पिकर है। एवरी मॉर्निंग इन द नेबरहुड वो क्या देखता है कि वो गार्बेज डंप में से कुछ स्क्राउंज कर रहा है मतलब कुछ सर्च कर रहा है फॉर गोल्ड। अब गोल्ड का यहाँ पे लिटरल मीनिंग गोल्ड नहीं है, गोल्ड से हमारा सेंस है कि वो कुछ यूज़फुल आइटम्स, अ कॉइन, अ रुपी और कुछ भी जो उसके काम की चीज़ है वो सब ढूंढ रहा है। हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। उसकी फैमिली ढाका बांग्लादेश से आई है क्योंकि अब वो कहाँ पे रहने लगे हैं? सीमापुरी में, क्योंकि उनके घर, फील्ड्स एंड होम्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स। वो माइग्रेट करे हैं ढाका से। फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, साहिब एंड द आइडिया ऑफ स्कूल। द नरेटर एडवाइसेस साहिब टू गो टू स्कूल। जो द नरेटर है वो साहिब से कहता है कि तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाया करो, पढ़ा लिखा करो। पर वो कहता है कि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं। तो फिर जो नरेटर है वो एक एम्प्टी प्रॉमिस करता है उससे कि मैं जब स्कूल स्टार्ट करूँगा तब तुम स्कूल में आना। फिर जब एक दिन वो दोनों मिल रहे होते हैं तो फिर साहिब उससे पूछता है कि आपका स्कूल बन चुका है। तो फिर जो नरेटर है वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है कि उसने एक एम्प्टी प्रॉमिस, एक कैजुअल प्रॉमिस रखा है और वो ऐसा कुछ करने तो वाला नहीं है। तो फिर वो कह देता है कि स्कूल अब बनने में टाइम लगता है, वो ये बात कह देता है। तो फिर ये जो भी हमने बात करी है वो क्या सिंबलाइज करता है? एम्प्टी अश्योरेंस गिवन टू पुअर चिल्ड्रन। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है मीनिंगलेसनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड पॉवर्टी। साहिब का फुल नेम क्या है? साहिब ए आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विच कंट्रास्ट शार्पली विद हिज लाइफ। कि वैसे तो उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर वो कर क्या रहा है? रैक पिकिंग कर रहा है। उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, एक अच्छी फ्रीडम उसका छिन जाएगा, वो हम आगे देखेंगे।
ही रोम्स बेयरफुट विद अदर रैग पिकर चिल्ड्रन, वो नंगे पैर घूमता है और रैग पिकर चिल्ड्रन के साथ। पोवर्टी, ट्रेडिशन एंड निग्लेक्ट एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन रिमेन शूलेस। एक ट्रेडिशन भी चला आ रहा है कि पहले की जनरेशन शूलेस चलती थी, तो अब की जनरेशन भी शूलेस चलती थी, क्योंकि उन्होंने पहले कोई एफर्ट्स नहीं डाले कि उनकी लाइफ सुधर जाए। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उनकी तरह ही हो गई है। तो इसका मतलब ये है। अब फोर्थ पॉइंट आता है लाइफ इन सीमापुरी। नरेटर डिस्क्राइब सीमापुरी, अ स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। वो स्लम है आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली से कुछ मील्स दूर एक टाउन है जिसका नाम है सीमापुरी। सेटल्ड बाय बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ने उसे सेटल करा है, क्योंकि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स उसमें आके रहने लगे, तो फिर सेटल्ड बाय देम हो गया है वो। अराउंड 10,000 रैग पिकर्स लिव विदाउट सैनिटेशन, वाटर और लीगल आइडेंटिटी। गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, फूड, शेल्टर एंड लाइवलीहुड। गार्बेज ही उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, वो गार्बेज कलेक्ट कर करके ही अपनी लाइफ चला रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है चाइल्डहुड रिड्यूस टू सर्वाइवल। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज मीन्स होप एंड वंडर। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको जब गार्बेज में से कुछ 1 रुपये का कॉइन मिल गया, या कुछ पैसे मिल गए, या कुछ ऐसी आइटम मिल गई जो उन्होंने कभी नहीं देखी है, तो उनको वंडर फील होता है, उनको अच्छा फील होता है, कुछ अलग लगता है कि हमारे साथ कुछ अलग हुआ है, अरे हमें कुछ अच्छा सा मिल गया है। पर लेकिन फॉर अडल्ट्स तो सिर्फ काम की चीज़ उसमें से ढूंढते हैं, तो उनके लिए मेयरली सर्वाइवल है वो। साहिब को कभी कभी कॉइन्स इन द गार्बेज मिल जाते हैं, विच रीइंफोर्सेस द साइकिल ऑफ रैग पिकिंग। अब एक बार कॉइन मिल गया तो वो फिर से रैग पिकिंग करता है कि ताकि उसे शायद फिर से मिल जाए कॉइन। साहिब को कभी कभी कॉइन्स इन द गार्बेज, कभी कभी कॉइन्स मिल जाता है, एक 1 रुपी कॉइन या फिर 2 रुपी कॉइन या फिर कुछ भी पैसे मिल जाते हैं, विच रीइंफोर्सेस, फिर से रीइंफोर्स कर देता है द साइकिल ऑफ रैग पिकिंग। अब वो फिर से ढूंढने लग जाता है, उसे लगता है कि शायद फिर से उसको कॉइन्स मिलेंगे या फिर कुछ भी वैल्यूएबल आइटम मिलेंगे, तो वो खुद फिर से ढूंढने लगता है उसमें से। फिर साहिब स्मॉल ड्रीम्स, वॉचेस बॉयज प्लेइंग टेनिस एट अ क्लब फ्रॉम बिहाइंड अ फेंस। अब साहिब के कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कुछ बॉयज़ को टेनिस खेलते हुए देखता है और उसका भी मन करता है कि वो भी एक टेनिस प्लेयर बने या फिर टेनिस खेले। ही वियर्स डिस्कार्डेड शूज़, वो डिस्कार्डेड शूज़ पहनता है। सिंबल ऑफ सेकेंड हैंड ड्रीम्स, विच इज़ द सिंबल ऑफ सेकेंड हैंड ड्रीम्स, की वो सेकेंड हैंड शूज़ पहन रहा है, डिस्कार्डेड शूज़ पहन रहा है, फटे हुए जूते पहन रहा है, टेनिस शूज़, वो सिंबल है सेकेंड हैंड ड्रीम्स के, कि उसके ड्रीम्स भी उसी तरह सेकेंड हैंड है जो शायद कभी फुलफिल ना हो पाए। गेम रिमेन्स इनएक्सेसिबल टू हिम, जो गेम है वो तो उसके पास कभी आ नहीं सकता, वो कभी खेल नहीं पाएगा उसको, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है इनएक्सेसिबल। फिर लॉस ऑफ फ्रीडम, Sahib starts working at a tea stall for ₹800 and meals. Carries a steel canister that belongs to the shop owner. Loses his carefree spirit and freedom, becoming a child laborer. अब साहिब जो है टी स्टॉल पे वर्क करना शुरू करता है, जो कि उसे 800 रुपीज़ पे करता है और मील्स पे करता है। अब उसकी फ्रीडम छिन गई है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो एक हल्का सा प्लास्टिक बैग अपने कंधे पे टांग के चलता था, तो फिर पर वो उसका था, पर अब वो एक स्टील कैनिस्टर कैरी करता है जो कि द शॉप ओनर का है। ही लूजेज हिज केयरफ्री स्पिरिट एंड फ्रीडम, बिकमिंग अ चाइल्ड लेबरर। अब चाइल्ड लेबरिंग कराई जा रही है उससे। भाई छोटा ही बच्चा तो है वो, पर उससे काम करवाया जा रहा है। केयरफ्री स्पिरिट चली गई है उसकी, खुली हवा में वो जो जीता था वो अब ख़त्म हो गया है। तो इस सब के बाद हमारी फर्स्ट स्टोरी जो कि है साहिब की, वो ख़त्म होती है। उसके सारे इवेंट्स हमने देख लिए। अब हम सेकेंड स्टोरी पे आते हैं जो कि है मुकेश की। इंट्रोडक्शन टू मुकेश। मुकेश कौन है? अ बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है?
for its glass bangle industry. Mukesh dreams of becoming a motor mechanic. Unlike others trapped in tradition. दूसरों से अलग सोचता है वो बाकी सब तो एक ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं कि हमारे पहली जनरेशन ने बैंगल मेकिंग करी, उन्हें सेल करा, तो वो भी वो करेंगे। पर लेकिन मुकेश जो है कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, अपनी लाइफ को सुधारे, एक कार ड्राइव करना सीखे। तो ये सब। फिर सेकंड पॉइंट आता है एक्सप्लॉयटेशन इन द बैंगल इंडस्ट्री। चिल्ड्रन वर्क इन डिंगी अनसेफ ग्लास फर्नेसेस। अब डिंगी का मतलब क्या है? डिंगी का मतलब है डल, डार्क, वेरी मतलब बहुत अंधेरे वाली जगह जहाँ पे कोई लाइट नहीं आती, जहाँ पे अच्छा माहौल नहीं है, वैसी जगहों पे वो वर्क करते हैं। हाई टेम्परेचर एंड ग्लास डस्ट कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड इलनेस। हाई टेम्परेचर की वजह से और ग्लास डस्ट की वजह से लोग ब्लाइंड भी हो सकते हैं, उन्हें कई तरह की अलग अलग तरीके की इलनेस हो सकती है। तो ये सब। चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉस ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। चाइल्ड लेबर बना रहा है, चाइल्ड लेबर अभी तक बना रहा है क्योंकि पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन तो है ही ना। पॉवर्टी की वजह से लोग अपने बच्चों को भी काम में लगा देते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर देते हैं, और जिनके यहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉस। अब जनरेशनल पॉवर्टी आती है। मुकेश फैमिली बैंगल मेकिंग कर रही है फॉर जनरेशन्स वो बैंगल मेकिंग में है। कस्टम, कास्ट, मिडलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियन ट्रैप वर्कर्स इन अ विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल मतलब कि वो बार बार एक गंदी साइकिल में, एक मतलब एक क्या बोलेंगे यहाँ पे, जिसको हम चाहते नहीं है, उस वैसी साइकिल रिपीट होती रहती है जो कि अच्छी नहीं है, बुरी है। तो ये सब। ड्रीम्स आर क्रश्ड अर्ली, सर्वाइवल रिप्लेसेस एम्बिशन। सर्वाइवल रिप्लेस कर रहा है एम्बिशन को, कि वो एम्बिशियस नहीं है चीज़ों के लिए, बस सर्वाइव कर रहे हैं एक तरीके से। रे ऑफ होप। अनलाइक अदर्स मुकेश डेयर्स टू ड्रीम। मुकेश ड्रीम करने की कोशिश तो करता है, दूसरों से अलग है वो थोड़ा। wants to be a motor mechanic. Dream symbolizes resistance against inherited पॉवर्टी। अब पॉवर्टी इनहेरिटेड कैसे है? क्योंकि पहले जनरेशन में भी पॉवर्टी थी, अब उन्होंने वही काम शुरू कर दिया, तो अगली जनरेशन भी पॉवर्टी स्ट्रिकन ही है। तो फिर ऐसे एक साइकिल चलता आ रहा है। पर लेकिन जो मुकेश की ड्रीम है वो उसको रेजिस्ट कर रही है, इस ट्रेडिशन को रेजिस्ट करना चाह रही है। अब हमने दोनों स्टोरी कंप्लीट कर दी है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या बताना चाह रहा है? चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस। Childhood is stolen by hunger, tradition and exploitation. Text ends with a fragile hope through Mukesh's determination. टेक्स्ट किससे एंड होता है? एक फ्रेजाइल होप, एक छोटा सा थोड़ा टूटा हुआ, मतलब बहुत वीक सा होप, जो कि मुकेश का है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन थी जिसके बेसिस पे हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब हम देखेंगे पीपीटी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, उसके हिसाब से हम पूरा चैप्टर फिर से कवर करेंगे। सीमापुरी ये है, ट्रैम्पोलिन कवर्ड, 100 कवर्ड हाउसेस हैं, सीवेज नहीं है, बहुत गंदा है, तो ये सब। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ये कौन कहता है? ये नरेटर कहता है साहिब से। The context: Sahib is a rag picker. His family came from Dhaka, Bangladesh in 1971. They left their green fields because storms swept away their fields and homes. Now they live in Simapuri, a settlement of 10,000 rag pickers in structures of mud with roofs of tin
and trampoline, devoid of sewage, drainage, or running water. Roofs of tin and trampoline, devoid of sewage or running water. Quote spotlight. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a mean of survival. कभी कभी जो उन्हें कॉइन मिल जाता है वो उनके लिए एक वंडर है, पर एल्डर्स के लिए सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं. स्क्राउचिंग, सर्चिंग फॉर और कलेक्टिंग थिंग्स विथ डिफ़िकल्टी. परपेचुअल, ये हमारे जो स्टोरी है जो एनसीईआरटी बुक में दी है वहाँ पे आता है परपेचुअल पॉवर्टी. तो नेवर एंडिंग पॉवर्टी, उसका मतलब है नेवर एंडिंग और चेंजिंग पॉवर्टी. हाउ कैन द सेम गार्बेज मीन सर्वाइवल टू एन अडल्ट बट वंडर टू अ चाइल्ड. सर्वाइवल वो एक अडल्ट के लिए सर्वाइवल क्यों है? क्योंकि उनको तो सिर्फ कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए, पर चिल्ड्रन, पर एक जो छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को देखने के लिए. तो फिर जब उसे कूड़े में से भी कुछ अलग दिखता है तो वो उसके लिए एक वंडर चीज़ होती है, एक अलग चीज़ होती है. फिर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज. कोट स्पॉटलाइट. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. यहाँ पे हमारा word perpetual आया which means never ending और changing. कि ये लैक ऑफ मनी नहीं है कि लोग हमेशा बेयरफुट रहते हैं. ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि पहली जनरेशन बेयरफुट रही, पहली जनरेशन पॉवर्टी स्ट्रिकन रही, तो आगे वाली जनरेशन भी वैसी ही होगी क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले और बाकी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी थी कि उनके एफर्ट्स वर्क नहीं करे शायद. Author's analysis. The author challenges the tradition excuse. She recalls a story from Udupi about a priest's son who prayed for shoes and eventually got them. The next generation of priests' children all wear shoes. This contrast suggests that once circumstances improve, tradition changes, proving that for the ragpickers it is poverty, not tradition, that keeps them shoeless. अब एक स्टोरी, उदीपी की एक स्टोरी थी कि एक प्रीस्ट का सन था, उसको शूज़ पहनने थे तो वो इवेंचुअली उसको मिल गए, तो बाकी आने वाली सारी जनरेशन्स के पास अब शूज़ थे. तो इसका मतलब क्या है कि उनको शूज़ मिल गए? नहीं, इसका मतलब है कि उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई, उनकी पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन इम्प्रूव हुई, उनकी लाइफ बेटर कंडीशंस में गई, इसलिए वो ट्रेडिशन चेंज हुआ और वो अब शूलेस नहीं है. The weight of a name and a promise. Quote spotlight. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. ये कहाँ पे आती है ये लाइन तब आती है जब वो एक एम्प्टी प्रॉमिस, जो नरेटर है वो एक एम्प्टी प्रॉमिस दे देता है साहिब को कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा तो तुम उसमें आना. तो जब क्या कहते हैं, साहिब उससे पूछता है कि आपका स्कूल बन गया है, तो फिर वो एम्बेरस्ड फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने तो ऐसे एक एम्प्टी सा कैजुअल सा प्रॉमिस कर दिया, पर मैं कौन सा स्कूल बनाने वाला हूँ. तब वो कहता है कि मेरे जैसे प्रॉमिसेस तो ऐसे लोगों की ब्लीक दुनिया में, छोटी सी वीक सी दुनिया में बहुत लोग प्रॉमिसेस करते हैं उनसे, पर कोई पूरा नहीं करता है. ब्लीक का मतलब क्या है? कोल्ड, एम्प्टी एंड अनवेलकमिंग. द ऑथर feels embarrassed when her half-joking offer to start a school is taken seriously by Sahib. ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई. She realizes her casual promise not meant to be kept is just of many that fill the children's world with false hope. The ultimate irony है कि साहिब आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है. Unaware of his name, what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys.
The lost carefree look. Quote spotlight. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. That bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. साहिब is no longer his own master. अब साहिब अपना मास्टर खुद नहीं है क्योंकि वो किसी और का कैनिस्टर उठा रहा है. पहले उसके पास खुद का प्लास्टिक बैग था. अब उसने अपनी फ्रीडम, केयरफ्री स्पिरिट खो दी है. The trade-off. He is now paid 800 rupees and all his meals, but he has lost his freedom. अब आप comment section में बताइएगा which life was better for साहिब, as a rag picker or as a tea stall worker. Freedom and security, इन दोनों में क्या difference है, आप comment box में comment करिएगा. अब हम स्टोरी के पार्ट 2 पे आते हैं. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ये कौन कहता है? मुकेश. अ ड्रीम इन फिरोजाबाद, द सिटी ऑफ बैंगल्स. इंट्रोड्यूसिंग मुकेश. ही insists on being his own master. His defiant dream, I will be a motor mechanic. Quote spotlight. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Mirage का मतलब an optical illusion, something that appears real or possible but it is not. उसकी ड्रीम भी उसी तरह है. उस सिटी ऑफ बैंगल मेकिंग में उसकी ड्रीम भी एक मिराज की तरह जो शायद कभी पॉसिबल ना हो पाए. The vicious circle. Poverty, child labor, debt, apathy. पॉवर्टी है, फिर उससे चाइल्ड लेबर होता है, फिर वो डेट में आता है, पर किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बात से. फिर पॉवर्टी का सर्कल शुरू हो जाता है. द फैमिली. Caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste and a fantastic belief in karma or destiny. The system. A vicious cycle of the sahukars, money lenders, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats, and the politicians. Quote spotlight. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब पॉवर्टी की वजह से उस चाइल्ड पे, एक छोटे बच्चे पे वो बैगेज है जो वो नीचे नहीं रख सकता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि मेरी फैमिली बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन है, हम बहुत गरीब हैं और हमें गुजारा करने के लिए काम तो करना पड़ेगा ही. The hazards of the trade. Working in glass furnaces with dangerously high temperatures is an hazard. वो एक hazard है. Located in dingy cells without air and light, children slog their daylight hours in these dark hutments. The law, if enforced, could rescue all 2000 children from the hot furnaces. अगर एक लॉ इन्फोर्स किया जाए तो शायद हम उन 20,000 बच्चों को बचा सकते हैं उन हॉट, अनसेफ, हाई टेम्परेचर वाले ग्लास फर्नेसेस से. द कॉन्सिक्वेंसेस. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. वो adults बनने से पहले ही अपनी eyesight खो देते हैं क्योंकि उन furnaces में काम करना बहुत unsafe है उनके लिए. A glimmer of daring. A tale of two outlooks. The grandmother destiny. It is his karam, his destiny. Can a God-given lineage ever be broken? ये ग्रैंडमदर कहती है मुकेश की कि जो गॉड ने उन्हें एक लीनिएज दे दी है, उन्हें एक ट्रेडिशन दे दिया है कि अब सब बैंगल सेलर्स ही बनेंगे, वो क्या कोई तोड़ सकता है? मुकेश डिटरमाइंड है. When the author notes the garage is a long way from his home, he insists, I will walk. वो कहता है कि मैं चलूँगा, भले कितनी दूर हो मैं चलूँगा. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. To do anything else would mean to dare. And daring is not part of his growing up. अब वहाँ क्योंकि मुकेश एक अलग बच्चा है, वहाँ पे कोई डेयर नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता है, सोचता भी नहीं है वहाँ तक कि हम कुछ अलग काम करें या कुछ अलग करें.
अपने ट्रेडिशन से हट के कुछ करे, वो ऐसा नहीं सोचता है। बट मुकेश ने ऐसा सोचा है, तो फिर वो डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, इसलिए ये लाइन लिखी है कि डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, क्योंकि ऐसा कोई कुछ करता नहीं है बट उसने करा है। मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन फिरोज़ाबाद। अभी मैंने यही बताया कि वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसने ड्रीम करने की कोशिश करी है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, कम से कम उसने सपना तो देखा है एक अलग, तो ये इसलिए वो डिफरेंट है और लोगों से फिरोज़ाबाद के। इसके साथ हमारी सेकंड स्टोरी भी ख़त्म होती है। अब हम साहिब और मुकेश में कंपैरिजन देख लेते हैं। 2 लाइव्स 1 स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब साहिब सीमापुरी के गार्बेज डंप से आता है और मुकेश फिरोज़ाबाद के ग्लास फर्नेसेस से आता है। फेट ट्रेड्स फ्रीडम फॉर सिक्योरिटी, द टी स्टॉल। अब जो साहिब है वो अपना फ्रीडम छोड़ देता है, सिर्फ किस लिए, कुछ पैसों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जो एक हद तक सही भी है पर गलत भी है। इसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। फेट ट्रैप्ड बाय ट्रेडिशन एंड अ विशियस सिस्टम। अब वो ट्रेडिशन में फंसा हुआ है कि सब बैंगल सेलिंग ही करते थे पहले, तो अब भी बैंगल सेलिंग ही करेंगे। ड्रीम अ डिस्टेंट फैंटेसी, वॉचिंग टेनिस। ड्रीम अ डिफाइंट गोल, मोटर मैकेनिक। उसकी एक दूर की फैंटेसी है कि शायद वो टेनिस प्लेयर बन पाए या वॉचिंग टेनिस देखना उसे पसंद है, पर जो मोटर मैकेनिक है वो एक डिफाइंट गोल है, एक गोल है जो वो चाहता है कि पूरा हो। तो मुकेश का ये गोल है। आउटकम बिकम समवन एल्सेज मास्टर, लॉस्ट द केयर फ्री लुक, इंसिस्ट ऑफ ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अ फ्लैश ऑफ डेयरिंग। तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों की लाइफ्स के बारे में। Shared reality, both are victims of a system that denies them education, opportunity and the spring of their lives. अब हमारे लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, और स्प्रिंग क्या डिनोट करता है, यूथ, वाइटलिटी, केयर फ्रीनेस, ग्रोथ। पर वो सब इनकी लाइफ से बहुत दूर की चीज़ें हैं। इनकी लाइफ, देयर लाइव्स आर डिवॉइड ऑफ सच थिंग्स। ठीक है। द ऑथर्स क्राफ्ट, पोएटिक प्रोज। एग्जाम्पल, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि वो गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर करें, शोइंग इट्स इमेंस वैल्यू टू द रैक पिकर्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब साहिब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हु स्क्राउंजेस इन द गार्बेज। ये एक आयरनी है, उसके नाम का जो एक ग्रैंड पावरफुल मीनिंग है वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है टू हिज इम्पोवरिश्ड रियलिटी। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. ये एक सरिता एक कैरेक्टर है सेकेंड स्टोरी में। उसमें उसके हैंड्स ऐसे चलते हैं बैंगल्स बनाने में जैसे मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। ये सिमिली है इसमें, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया है कुछ कंपैरिजन करने के लिए। कंपेयरिंग द गर्ल्स हैंड्स टू अ मशीन टू एम्फेसाइज द डीह्यूमनाइजिंग रिपीटेटिव नेचर ऑफ हर लेबर। A vicious cycle of the साहूकार्स, द मिडलमैन, पुलिसमैन। मेटाफर है इसमें, डिस्क्राइबिंग द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज अ विशियस सर्कल और अ वेब ऑफ पॉवर्टी टू इलस्ट्रेट इट एज एन इनएस्केपेबल ट्रैप। Quote spotlight. The beauty of the glass bangles of Firozabad contrasts with the misery of people who produce them. इनकी ब्यूटी देखो और इन लोगों की मिजरी देखो। एक्सप्लोरिंग द पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है क्योंकि बैंगल सिंबलाइजेस सुहाग, द ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज फॉर दोज हु वियर देम, फॉर द मेकर like young Savita or the old woman who hasn't had one full meal in her entire lifetime. They represent a life of mind-numbing toil and inescapable poverty.
interactive discussion prompt. This paradox exists elsewhere. Can you think of example स्मार्टफोन एंड फैक्ट्री वर्कर्स, फास्ट फैशन एंड गारमेंट मेकर्स. अब ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट काफ़ी सारी जगहों पे हैं. जैसे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या फिर फास्ट फैशन एंड गारमेंट मेकर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत अच्छा है, शाइनी है, एकदम ब्यूटी ही अलग है उसकी, पर जो उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या हालत है, उनकी क्या कंडीशन है, वो किस डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता है. At last, it is an unfinished story. Lost Spring is more than just a chapter in a textbook. It is a mirror reflecting society's callousness मतलब cruelness towards its most vulnerable and a call for empathy and awareness. हमें empathy दिखानी चाहिए, हमें aware होना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में भी जो exist करते हैं. क्वेश्चंस टू कैरी विद यू. आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करिएगा. मैं आपको सब समझा देती हूँ. व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद इन पॉवर्टी. क्या कंस्पायर करता है उन्हें, क्या उन्हें पुश करता है इस चीज़ के लिए कि वो एक बेंगल इंडस्ट्री में ही वर्क करते रहे, फिरोज़ाबाद की इन पॉवर्टी में ही हमेशा रहे. वाई आर प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन सो रेयरली केप्ट. जो पुअर चिल्ड्रन को प्रोमिसेस दिए जाते हैं वो रेयरली केप्ट क्यों हैं, कभी वो प्रोमिसेस फुलफिल बहुत कम ही किए जाते हैं, ऐसा क्यों है. हाउ कैन वन पर्सनस ड्रीम लाइक मुकेश चैलेंज एन एंटायर सिस्टम. मुकेश जो कि बाकी सब लोगों से अलग है, उसकी एक छोटी सी ड्रीम पूरे एक सिस्टम को, पूरे एक विशियस साइकिल को कैसे चैलेंज कर सकती है, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कवर होता है. काफ़ी डीप चैप्टर है, मतलब हम स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे हैं तो काफ़ी डीप है, काफ़ी मतलब माइंड ओपनिंग, आई ओपनिंग चैप्टर है. तो फिर इसको ज़रूर ढंग से पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी. और ऐसी क्लासेस के लिए ट्यून इन टू आवर चैनल. बाय एवरीवन.